लम्मा बलग मअहु अस्सअय क़ाल या बुनय्य इन्नी अरा फ़िल मनाम अन्नी अज़बहुका फ़न्ज़ुर माज़ा तरा क़ाल या अबति इफ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस्साबिरीन फ़लम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन वनादैनाहु अन या इब्राहीम क़द सद्दक़्तर्रुया इन्ना कज़ालिका नज्ज़िल मुहसिनीन इन्ना हाज़ा लहुवल बलाउल मुबीन वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम वतरकना अलैहि फ़िल आख़िरीन सलामुन अला इब्राहीम कज़ालिका नज्ज़िल मुहसिनीन इन्नहु मिन इबादिनल मुअमिनीन सदक़ल्लाहु ख़ालिक़ुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम व मुकर्रम बिरादरान इस्लाम, आज हम सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का ज़िक्र करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम और सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम के ज़िक्र की बरकत से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाए। अल्लाह के प्यारों का ज़िक्र करना ये सुन्नत इलाहिया है। सूरह मरियम शरीफ के अंदर अल्लाह ताला ने मुतअद्दिद अंबिया अलैहिमुस्सलाम के ज़िक्र का हुक्म इरशाद फरमाया खालिक कायनात ने वज़कुर फ़िल किताब इब्राहीम इन्नहु कान सिद्दीक़न नबिय्या, और आगे फिर फरमाया वज़कुर फ़िल किताब इस्माईल इन्नहु कान सादिक़ल वाद व कान रसूलन नबिय्या। अल्लाह ताला ने अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाया, ए प्यारे महबूब, किताब में हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को याद करो कि वो वादे के बड़े सच्चे पक्के, वादे को निभाने वाले, वादे को पूरा फरमाने वाले थे और रसूल नबी थे। सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम का ज़िक्र खैर ये सूरह मरियम शरीफ के कलिमात और सूरह स्वाफ़ात, सूरह यासीन शरीफ से आगे जो सूरत है पारा नंबर 23, खालिक कायनात ने कुरान हकीम में हज़रत सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम का ज़िक्र खैर फरमाया, वकान यअमुरु अहलहु बिस्सलाति वज़्ज़कात। आप अपने घर के अफराद को नमाज का हुक्म इरशाद फरमाते और ज़कात के बारे में। वकान इंद रब्बिही मर्दिया, अपने रब की बारगाह में आप पसंदीदा थे। मर्दियन का माना पसंदीदा। सैयदना इदरीस अलैहिस्सलाम का ज़िक्र भी, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ज़िक्र, हज़रत सैयदना इसहाक़ व याकूब अलैहिस्सलाम का ज़िक्र, कई अंबिया अलैहिस्सलाम का ज़िक्र सूरह मरियम शरीफ के अंदर 26-27 नबियों के नाम अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में लिए। बाकी नबीयीन, नबीयून, अंबिया के लफ्ज़ के अंदर सारे नबी इजमाली तौर पर उनका ज़िक्र आ गया। जितने भी अल्लाह ताला ने भेजे 1,24,000, दूसरी रिवायत 2,24,000, तीसरी रिवायत 1,24,000 से भी कम। तो इसलिए जिस वक्त हम ये अदद लेते हैं ना 1,24,000, तो साथ ये लफ्ज़ कहना चाहिए कमो बेश,
कमो बेश, ताकि तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम को मानने की हमें सादत नसीब हो। तो सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम का ज़िक्र खैर, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुजूर दुआ मांगी, रब्बे हबली मिनस सालिहीन, ऐ अल्लाह नेक औलाद नसीब फरमा। तो रिवायत के मुताबिक कि आपने नरीना औलाद मांगी और साले बेटा मांगा, बुर्दबार मांगा, हौसले वाला। तो अल्लाह ताला ने खुशखबरी दी, फ़बश्शरनाहु बिग़ुलामिन हलीम। ग़ुलाम का माना लड़का, हलीम बुर्दबार हौसले वाला। तो फ़बश्शरनाहु बिग़ुलामिन हलीम, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बिशारत सुना दी कि दुआ हमने कबूल फरमा ली। नबियों की दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल होती है। वालिदैन की दुआ अपनी औलाद के हक़ में, मज़लूम की दुआ, मुसाफिर की दुआ, अल्लाह के प्यारों की दुआ बहुत जल्द अल्लाह की बारगाह में कबूल होती है। फ़बश्शरनाहु बिग़ुलामिन हलीम, हौसले वाला बुर्दबार बेटा हमने इसकी खुशखबरी सुना दी। तफ़सीर कबीर के अंदर आता है कि अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बेटा अता फरमाया, नाम रखा गया इस्माईल। इस्मा और ईल ये दो लफ्ज़ मिले तो नाम आपका बना इस्माईल। इस्मा का माना है ऐ अल्लाह तू दुआ सुन ले, ईल का माना अल्लाह। जिब्रील, इसराफील, मिकाईल, इज़राईल, इन सब का माना है अब्दुल्ला। ईल का माना अल्लाह। तो इस्माईल ऐ अल्लाह तू दुआ सुन ले, ये नाम का माना है। इब्राहीम का माना मैंने पहले बताया था, अबुन राहिमुन, मेहरबान बाप, इब्राहीम का माना। फलम्मा बालगा माउसाया, जब काम काज के काबिल आप हो गए, तफसीर कबीर में आता है कि जब आपकी उम्र 13 साल की होगी, सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम की। क़ाल बाज़ुहुम कान फ़ी ज़ालिकल वक्त इब्नु सलासा अशरता सनतन, जब 13 साल आपकी उम्र हो गई तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा। एक रात ख्वाब देखा, कहने वाला कोई कह रहा है, ऐ इब्राहीम अलैहिस्सलाम, अल्लाह का हुक्म है कि अपना बेटा अल्लाह की बारगाह में ज़िबा कर दो, कुर्बान कर। बेदार हुए, सोच विचार में मसरूफ़ हो गए कि ये अल्लाह की तरफ से है ख्वाब या ऐसे ख्याल है। ख्वाब की मुख्तलिफ़ अक़साम होती है। तो फिर दूसरी रात भी यही ख्वाब आया, यहाँ तक कि तीसरी रात भी यही ख्वाब देखा। कोई कहने वाला कह रहा है कि अपने बेटे को अल्लाह की बारगाह में कुर्बान कर दो। तो ख्वाब एक आम आदमी का होता है, आलिम का ख्वाब, अल्लाह के वली का ख्वाब, फिर नबी का ख्वाब। फिर ख्वाब के मुख्तलिफ होते हैं औकात, सुबह के वक्त देखा है, दिन को देखा है, रात को। ये ख्वाब देखने वाला कैसा है। कुछ ख्वाब तो लिखते हैं, अरबी के अंदर एक किताब है 2 जिल्दों में, ताबीर और रोया के बारे में। 12 साल के बाद उसका रिज़ल्ट आता है सामने ख्वाब का। कुछ ऐसे होते हैं कि साल के बाद, कुछ ऐसे होते हैं कि 6 माह के बाद ख्वाब का रिज़ल्ट, कुछ महीने के अंदर, हफ्ते में, और कुछ ऐसे ख्वाब भी होते हैं रात को ख्वाब देखा, दिन के अंदर उसकी ताबीर ज़ाहिर हो। और ख्वाब के आदाब के बारे में हर एक को ख्वाब ना सुनाया जाए। आपने जो ख्वाब देखा है दुश्मन को ना सुनाओ, किसी जाहिल को भी ना सुनाओ, किसी पढ़े लिखे समझदार आदमी को सुनाओ जो अच्छी ताबीर दे देगा। जब आपने ख्वाब देखा, यूँ समझिए कि परिंदा हवा में मुअल्लक है, परवाज़ कर रहा है। जब किसी ने ताबीर दे दी, यूँ समझिए दीवार पर बैठ गया, अब उसके असरात उसी तरह नमूदार हो गए। तो इसलिए हर एक को ख्वाब
अच्छा, कुछ ख्वाब होते हैं बीमारी की वजह से, बाज़ को रात को पानी नज़र आता है, किसी को सब्ज़ा नज़र आता है, किसी को आग नज़र आती है, तो ये बीमारी की वजह से अपना इलाज कराना चाहिए। तो औरतें जब उनके डिलीवरी केस हो जाए तो सिलसिला उनका कुछ बीमारी तकलीफ़ की वजह से उन्हें डरावने ख्वाब आते हैं, वो ये समझते हैं शायद जिन्नात का असर हो गया, तो इनका इलाज कराया जाए। तो बीमारी की वजह से ऐसे ख्वाब आते हैं। अच्छा, कुछ ख्वाब शैतानी होते हैं, कुछ मलक फरिश्ते उनकी तरफ से इल्का, और कुछ रहमानी होते हैं। अब आम आदमी तो पहचान नहीं कर सकता ये ख्वाब कैसा है, शैतानी है, रहमानी है, फरिश्ते की तरफ से है। लेकिन याद रखिए, नबी और गैर नबी के ख्वाब में फ़र्क होता है। नबी का जो ख्वाब होता है उसकी 3 किस्में होती हैं। नबी का ख्वाब, एक तो ख्वाब नबी का वो होता है जिस तरह ख्वाब में देखा उसी तरह वो वकू पजीर हो जो मामला देखा। जैसे सूरह फतह शरीफ के अंदर है, अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब देखा, आपके ग़ुलाम भी साथ हैं, उम्रे के लिए पहुँचे हैं, उम्रा किया, फिर हल्क कराया, किसी ने बाल कुतरवाए, छोटे कराए, ख्वाब देखा। तो जिस तरह ख्वाब देखा था इसी तरह हुज़ूर अलैहिस्सलाम के सहाबा आपके साथ थे और उम्रे की सआदत नसीब हुई जैसे ख्वाब में देखा। और ये मज़मून कहाँ है? सूरत फतह शरीफ के अंदर। ख्वाब की दूसरी किस्म है अल्लाह के नबी का ख्वाब, जिस तरह सूरह यूसुफ के अंदर है। जिस तरह ख्वाब में जो कुछ देखें वो एक तशबीह हो, ज़ाहिरन उस तरह वकू ना हो बल्कि एक तशबीह हो। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब सुनाया अपने वालिद मोहतरम सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम को। जब आप अपनी वालदा के शिकम अतहर में थे तो एक मरतबा आपने गुफ्तगू की, तफसीर रूहुल बयान में आता है, अपनी अम्मी से गुफ्तगू की कि मैं दुनिया में आऊँगा फिर मैं गुम हो जाऊँगा कुछ अरसे के बाद। तो आपकी वालदा मोहतरमा ने सुनाया था ख्वाब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को। आपने फरमाया फ़क्तुमी सिर्रा के, ये राज की बात है, किसी को बताना, किसी को नहीं बताना। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या ख्वाब देखा? 11 सितारे, चाँद और सूरज मुझे सजदा कर रहे। तो देखा तो सूरज और चाँद को और सितारों को, लेकिन मुराद क्या थे? वो भाई थे या वालिदैन थे। तो ख्वाब में जैसे देखा तो खारिज के अंदर, ज़ाहिर के अंदर वो चीज़ वकू पजीर नहीं बल्कि उसके मुशाबे। सूरज चाँद वालिदैन को कहा गया, सूरज वालदा को कहा गया। तो फिर इसी तरह इन्होंने जाकर सजदा भी किया था। ये सजदा कौन सा था? ये सजदा ताज़ीमी था। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत को मना फरमा दिया, अब शरीयत में सजदा ताज़ीमी वो हराम है, जायज़ है। किसी को हम सजदा सिवा अल्लाह के किसी को सजदा करना जायज़ नहीं। ये 2 किस्में होगी। और तीसरी किस्म है नबी का ख्वाब। अल्लाह के नबी का ख्वाब आम ख्वाब नहीं होता, ये अल्लाह की तरफ से वाही होती है। जिस तरह ख्वाब देखें ज़ाहिरन वो वकू पजीर ना हो लेकिन अल्लाह की बारगाह में उसकी कबूलियत हो जाए। तो ये ख्वाब है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का। ख्वाब में देखा कि बेटे को ज़िबा फरमा रहे हैं। अब ज़ाहिर में वो वकू पजीर नहीं हुआ, इम्तिहान था, लेकिन अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गया। व फ़दायनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम। तो कितनी किस्में हो गई ख्वाब की? अल्लाह के नबी के ख्वाब की, नबूवत का ख्वाब। नबी और गैर नबी का ख्वाब एक जैसा नहीं होता। तो प्यारे महबूब के प्यारे ग़ुलामों, 13 साल की उम्र के हो गए तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 3 रात ख्वाब देखा, फिर अपने बेटे को ख्वाब सुनाया। जो ख्वाब सुनाया अल्लाह ने उसका ज़िक्र कुरान में फरमाया। और आज के जुमा के खिताब के अंदर मैंने आपको सुनाया, आपको लुत्फ़ भी आया।
माशाअल्लाह। को अल्लाह ने क्या फरमाया? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया या बुनैया, ऐ मेरे बेटे, ऐ प्यारे बेटे, इन्नी अरा, मैंने देखा किसमें, फिल मनाम, नींद में, अन्नी अस्बाहु का, मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूँ, फंजुर माज़ा तरा, अब तेरी राय क्या है? अल्लाह ने फरमाया था हमने हौसले वाला दे दिया, बुर्दबार दे दिया, साबिर बेटा दे दिया। आप अपने बेटे को फरमा रहे हैं मैंने ख्वाब में यूँ देखा है, तेरी राय क्या है? आपने अर्ज़ की काला या अबती फ़अल, ऐ अब्बा हुजूर, जो कुछ अल्लाह की तरफ से अमर हुआ, मा तो अमरो, आप कीजिए, सताजदुनी, अन करीब आप मुझे पाएंगे, इंशाअल्लाह मिनस्साबिरीन, अल्लाह ने चाहा तो साबिरीन में से मुझे पाओ। सुभान। मा तो अमरो का लफ्ज़ है, ख्वाब के अंदर देखा, पता चला अल्लाह के नबी का जो ख्वाब है ये अल्लाह की तरफ से अमर होता है। तो नबी को अपने ऊपर क़यास करना और अपने आप को नबी पे क़यास करना, ये दानाई अबू जहल एंड कंपनी और उसके मुत्तबईन इसलिए दाल मुदिल हुए, हकीकत को ना पा सके, नबी को अपने ऊपर क़यास करते रहे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जितने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए, लोगों ने अपने ऊपर नबियों को क़यास किया कि हम जैसे बशर हैं, इसलिए वो मार खा गए। और जो खुशकिस्मत सादतमंद थे उन्होंने ये देखा बशरी लिबास ज़रूर है, बशरियत मानना ज़रूरी है, फ़र्ज़ है, लेकिन हम जैसे नहीं हैं। तो प्यारे महबूब के प्यारे ग़ुलामों, इंशाअल्लाह का लफ्ज़ भी आ गया। तो इंशाअल्लाह जब भी आप कोई काम करें, इरादा करें, तो क्या कह लें? इंशाअल्लाह, तो इसमें बरकत होगी। लेकिन एक मसला आपको बता रहा हूँ, अगर तलाक के साथ किसी ने इंशाअल्लाह कह दिया तो ये तलाक नहीं होती। किसी ने तलाक दे दी बीवी को और साथ कह दिया इंशाअल्लाह, तो तलाक वाक़ई नहीं होती। तो प्यारे महबूब के प्यारे ग़ुलामों, इंशाअल्लाह की बरक़ात, कोठी बनाते हैं, लिखवा देते हैं माशाअल्लाह, और कुछ ऐसे करते हैं वो काली हंडिया रख देते हैं कोठी पर। देखा ना, बड़ी कोठी है, करोड़ रुपए की कोठी है और ऊपर क्या है? काली हंडिया। क्यों है? कि नज़र कोठी को ना लग जाए, हाउस को, मकान को नज़र ना लग जाए। भाई जैसे इसको नज़र लग सकती है तो कोठी वाले को भी, तो एक इसके बनेरे पे भी होनी चाहिए या नहीं? एक काली हंडिया उसके सर पे भी, जिधर भी जाए, मार्केट में जाए, दफ्तर में जाए, इसके बनेरे पर, इसके सर पर भी एक काली हांडी होनी चाहिए, ताकि बदनज़री से, अल्लाह के बंदो, अल्लाह के महबूब ने बदनज़री का इलाज बता दिया। कालिमात पढ़ो ना जो अल्लाह के महबूब ने फरमाए। माशाअल्लाह कहने से अगर किसी की नज़र लगती है ना, नज़र बद, आदत दा मजबूर है, तो उसको कहना चाहिए किस चीज़ को देखा कि माशाअल्लाह माशाअल्लाह, तो ताकि बदनज़री से, और नज़र का लग जाना हक है, इसमें शक। हसनैन करीमैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा को हुज़ूर अलैहिस्सलाम दम फरमाते थे जब उन्हें नज़र लग जाती थी। उन्हें नज़र लग जाती थी, हमें भी लग सकती है। बल्कि एक साहबी नहा रहे थे, बड़े खूबसूरत थे, एक साहब गुजरे, देखा माशाअल्लाह कैसा ब्यूटीफुल खूबसूरत है, ऐसी नज़र लगी, वहीं गिरे, वो बेहोश हो गए। हुज़ूर अलैहिस्सलाम के पास उठा कर ले गए। आपके अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखकर फरमाया किसने इसको नज़र लगाई है? ये भी है कि उसको बुलाओ, हाथ पाँव धोए, पानी जो है वो जमा कर लो, उसके मुंह पे डालो। अब उसको कहाँ तलाश करोगे? तो कुछ कालिमात हैं, चहार कुल पढ़ लो, आयत, और इसी तरह आयतुल कुर्सी पढ़ लो, दम कर दो, अल्लाह ताला बदनज़री के असर को दूर फरमा दे। बच्चों को भी बदनज़री हो जाती है, बच्चे पढ़ते नहीं, उस्ताद फिर डंडा उठा के पीट पीट कर हशर कर देते हैं, कहते हैं हमने भी ऐसे मार खाई थी, समझे हो? तो बच्चों को नज़र भी लग जाती है, दम भी करना चाहिए। तो प्यारे महबूब के प्यारे ग़ुलामों, अल्लाह का ताला
ने इरशाद फरमाया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से मशवरा लिया। उन्होंने अर्ज़ की, अब्बा हुजूर, अल्लाह का जो हुक्म है आप करें। फिर जिस वक्त आपने तैयारी फरमाई तो मुफस्सिरीन ने लिखा, बाप बेटा जा रहे थे तो आपका यही इरादा था मैं बेटे के गले पे छुरी फेर दूं, अल्लाह का जो हुक्म है, जिसको दुआएं मांग मांग कर अल्लाह से लिया था। रास्ते के अंदर इबलीस आ गया। हर मकाम पे इबलीस की, शैतान की कोशिश होती है अल्लाह से जो बंदे का ताल्लुक़ है ना, ये ताल्लुक़ टूट जाए। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास भी आया रुकावट डालने के लिए, आप फिर आगे बढ़ गए। फिर दोबारा आया, तीसरी मर्तबा तो इतना भारी भरकम मोटा बन के आया ना, पूरी वादी को उसने घेर लिया। इतना बड़ा वजूद था इबलीस का। कहने लगा, मैं नहीं जाने दूंगा आपको। बेटा आपने मांगा अल्लाह से, फिर अपने हाथ से ज़िबा करने जा रहे हैं। ख्वाब तो ऐसे हो जाते हैं। फरमाया एक तरफ हो जाओ। इधर फरिश्ता आ गया, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मशवरा देता है, कंकरियाँ इसे मारो। आपने 7 कंकरियाँ मारी, एक तरफ हुआ। फिर आने लगा 7 कंकरियाँ और मारी। तीसरी मर्तबा आया 7 कंकरियाँ। अब रमे जमरात जो है ना, हाजी साहबान कंकरियाँ मार रहे होते हैं। ये सुन्नत इब्राहीमी है, सुन्नत इब्राहीमी। प्यारों की अदाएँ अल्लाह को महबूब हैं। अल्लाह चाहता है मेरे प्यारों की यादगारें महफूज रहे। और जब से नजदी आए एक एक यादगार को मिटा दिया। तुर्की वालों ने महफूज किया था, अल्लाह करे तुर्की वाले, जहां अल्लाह के महबूब का कदम आया उसको भी महफूज कर दिया था। प्यारों की यादगारें, प्यारे महबूब के प्यारे गुलामों, यादगारें ये महफूज करने की होती है, मिटाने की। ये जो 5 वक्त की नमाजें हैं ना, तहावी शरीफ के अंदर इमाम तहावी ने लिखा, ये भी 5 नबियों की यादगारें हैं। ये जो हम 5 नमाजें पढ़ते हैं, ये भी नबियों की यादगारें हैं, प्यारे महबूब के प्यारे ग़ुलामों। तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को लेकर आप पहुँचे। वहाँ जब पहुँचे, अब ज़िबा करने का वक्त आया। हाथ में छुरी है और ख्वाब जिस तरह देखा उसे पूरा करना है। आखिर बेटा तो बेटा है, औलाद की मोहब्बत। तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, अब्बा मेरी चंद गुजारिशात हैं। हाँ जी बेटा बताओ क्या। अब्बा जिस वक्त मुझे ज़िबा करना चाहो ना, अल्लाह की बारगाह में कुर्बान करना चाहो, एक तो है मुझे रस्सियों से बांध देना, कहीं ऐसा ना हो कि आप ज़िबा करें तड़पता रहूं, कहीं कुर्बानी में फ़र्क ना आ जाए। रस्सियों से मुझे बांध देना। और दूसरी ये गुजारिश है मेरी कि आप ऐसा करना कि मेरे खून के छींटे आपके कपड़ों पर, आपके कपड़े मेरे खून के छींटों से आलूद ना हों, कि आप वापस जाएं कहीं मेरी अम्मी देखकर, मेरी अम्मी जान देकर परेशान ना हो। ये दूसरी गुजारिश की। तो तीसरी गुजारिश ये की कि आप मुझे मेरे माथे के बल लिटा देना, कि ऐसा ना हो आप अल्लाह के हुक्म पे अमल करते हुए मेरे गले पे छुरी चला रहे हों और आपकी नज़र मेरे चेहरे पे पड़े। कि बेटे की मोहब्बत, औलाद की मोहब्बत, इस वजह से कहीं कुर्बानी के अंदर कहीं फ़र्क ना आ जाए, कि आपका हाथ जो है ना कहीं हिल ना जाए। एक तो है ना पेशानी के बल मुझे लिटा देना। और चौथी मेरी ये गुजारिश है कि जिस वक्त आप वापस जाएं तो मेरी अम्मी जान को मेरा सलाम भी कह दें कि आपका बेटा अल्लाह की बारगाह में कुर्बान हो गया। तो प्यारे महबूब के प्यारे ग़ुलामों, सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हाथ में छुरी ली, इन वसीयतों पे अमल फरमाया। और आपने जब छुरी रखी तो अपनी आँखों पर भी एक वसीयत, पट्टी बांध लेना, यह भी गुजारिश की थी 5वीं, अपनी आँखों पर भी पट्टी बांध लेना। जब आपने छुरी रखी और आसमान के फरिश्तों ने झांक कर देखा, ये क्या हो रहा है। जिस लख्ते जिगर नूरे नज़र को दुआएं मांग मांग कर लिया, सगा बाप है, उस लख्ते जिगर नूरे नज़र के गले पे छुरी। अल्लाह के हुजूर मुतवज्जे हुए, अल्लाह ने फरमाया तुमने तो ये कहा था ना कि ये खून रेजियाँ करेगा, हम खिलाफत के हकदार हैं, देखो मेरे बंदे कैसे होते।
प्यारे महबूब के प्यारे ग़ुलामों, अल्लाह ने हुक्म दिया जिब्रील जल्दी कर आ, सिदरा को छोड़ दे, जन्नत में जा, दुम्बा ले जा, मींढा एक मींढा ले जा, मींढे को नीचे लिटा दे, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को साइड पे कर दे। और बाद किताबों में यह भी आता है छुरी चलाई लेकिन छुरी गला नहीं काट रही थी। जलाल में आए ऐसे पत्थर पे मारी, 2 टुकड़े हो गए। फरमाया पत्थर कितना सख्त है, उसके टुकड़े कर दिए, मेरे लख्त जिगर का, गला तो नरमो नाजुक है। अल्लाह ने इसको कुव्वत गोयाई दी, छुरी बोली कि रब्बे, ये खलील कहते हैं कि इस गले को काट दे, रब्बे जलील फरमाते हैं खबरदार अगर एक बाल भी बीका किया, खबरदार। ये रब्बे जलील का मुझे आर्डर है। प्यारे महबूब के प्यारे ग़ुलामों, तो जल्दी से दुम्बा मींढा लिटा दिया गया, आपने ज़िबा फरमा दिया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, इस मंज़र को अल्लाह ने बयान फरमाया, फलम्मा अस्लमा, जब बाप बेटा दोनों मुती हुए, व तल्लहु लिल जबीन, बाप ने जबी के बल, पेशानी के बल अपने बेटे को लिटा दिया और छुरी चलाई तो मींढा हमने भिजवा दिया। व नादैना हो, हमने पुकार के कहा, या इब्राहीम, अय इब्राहीम, कद सद्दक़्ता रोया, तूने ख्वाब सच कर दिखाया। सुभान अल्लाह। तो कद सद्दक़्ता रोया, इन्ना कज़ालिका नज्ज़िल मुहसिनीन, मोहसिनीन को जज़ा हम यूँ देते हैं। इन्ना हाज़ा लहुल बलाउल मुबीन, ये इम्तिहान था ज़ाहिरन। जितनी ऊंची शान उतना बड़ा इम्तिहान होता है। मकाम नबूवत और रिसालत बहुत आला है, और जितने अल्लाह के नबी दुनिया में जलवागर हुए, हर एक पर इम्तिहान आए, हर एक पर तकालीफ से अल्लाह ताला ने गुजारा। तो प्यारे महबूब के प्यारे ग़ुलामों, अल्लाह ने इरशाद फरमाया, व फ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, और हमने अज़ीम ज़बीहे के बदले इनका फ़िदिया कबूल फरमा लिया। व तरकना अलैहि फ़िल आखिरीन, रहती दुनिया तक आने वाले लोगों में हमने इनके नाम को बाकी रखा। सलामुन अला इब्राहीम, इब्राहीम तुझे सलाम हो, तुझे सलाम। हाँ, तो हम नमाज जुमा के बाद सलाम पढ़ रहे होते हैं। हाँ, अल्लाह ताला ने तो सारे नबियों को सलामुन अला अलल मुरसलीन भी है, सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को सलाम हो। किसी नबी के मिलाद पे अल्लाह ने फरमाया, तेरे ए नबी, तेरे दिन के मिलाद वाले दिन को भी सलाम हो। और मकाम पे सूरह वाक़िया के अंदर अल्लाह ने फरमाया, सलाम हो दाएं तरफ वाले जिनके हाथ में आमाल नामा दाएं हाथ में दिया जाएगा, उनकी तरफ से सलाम। और दाएं तरफ जिनको दाएं हाथ में अमाल नामा मिलेगा वो जन्नती हैं। तो नबी को सलाम जन्नती करते हैं, जन्नती लोग। प्यारे महबूब के प्यारे ग़ुलामों, अल्लाह के प्यारे महबूब का फरमान, इन्नी लआरिफ़ु हाजरम बेमक्का था काना युसल्लिमु अलैया क़ब्ला अन उबासा, रवाहु तिरमिज़ी। तिरमिज़ी की रिवायत है, अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हमने अभी नबूवत का ऐलान नहीं फरमाया था, एक पत्थर को मैं जानता हूँ जो मेरे ऊपर दुरूद या सलाम पढ़ते पढ़ते वो चोपी नहीं करता था। पत्थर तो सलाम करें नबी को, दरख्त भी सलाम करें, दरख्त भी सलाम करें, और फिर सुन्नी नबी के ग़ुलाम क्यों ना सलाम करें। प्यारे महबूब के प्यारे ग़ुलामों, अल्लाह तबारक व तआला ने सैयदुना इस्माईल अलैहिस्सलाम, सैयदुना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र फरमाया कुरान हकीम के अंदर। तो प्यारे महबूब के प्यारे ग़ुलामों, अब ज़ुल हज शरीफ का, ज़ुल हिज्जा, ज़ुल हज दोनों तरीके से पढ़ सकते हैं। महीने का आगाज़ हो गया है ना, शुरू हो गया ना। तो ईद किस दिन होगी? बरोज़ इतवार। तो कुर्बानी जिस पर वाजिब है वो कुर्बानी ना करे, हिस्सा ना रखे। पिछले मरतबा भी गालिबन मैंने अर्ज़ किया था, इब्न माजा शरीफ की रिवायत है, अल्लाह के महबूब ने फरमाया, जो मेरा उम्मती कुर्बानी जिस पर वाजिब है
वो ऐसे बहाने बनाए कुर्बानी ना करे, फिर ईद वाले दिन वो क्या लेने आता है ईदगाह में, वो क्या करने आता है जिस पर कुर्बानी वाजिब है। तो प्यारे महबूब के प्यारे ग़ुलामों, ये जो 9 ज़िल-हज शरीफ को हम तकबीरात तशरीक शुरू करेंगे, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाह, ये हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम व हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, ये इन तीनों हस्तियों के कलिमात हैं, तीनों हस्तियों के। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ला रहे थे मींढा कि कहीं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जल्दी ना कर दे, उन्होंने 2 मरतबा कहा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नज़र उठी जिब्रील की तरफ, फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। इस्माईल अलैहिस्सलाम बोले अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। डॉक्टर साहब उस्ताद जी, तीनों हस्तियों के ये कलिमात मिले, कितने हम खुशकिस्मत हैं यार, कितने सादतमंद हैं, कितने बरकत वाले कलिमात हैं। 9 ज़िल-हज शरीफ सुबह की नमाज से हम शुरू करेंगे, 13वीं की नमाज असर तक। ये जो नमाज हमें मिली है, कुछ तो आसमान पर फरिश्ते खड़े हैं, वो क़याम में खड़े हैं क़यामत तक, कुछ रकू में हैं, कुछ सजदे में हैं, कुछ ऐसे क़ुऊद के अंदर बैठे हैं। और हमें अल्लाह ताला ने ऐसी इबादत अता फरमाई जिसमें क़याम भी है, रकू भी है, सजूद भी है, तशहुद जामे इबादत है। कितने हम सादतमंद हैं। आए आखिर में हैं, उम्रें थोड़ी हैं, जन्नत में इंशाअल्लाह। 1-2 ने सुभान अल्लाह कहा, पता नहीं आपका प्रोग्राम क्या है भाई। 120 सफ़े होंगी, बुखारी शरीफ की रिवायत है, जन्नतियों की 120 सफ़े होंगी। और अल्लाह के महबूब ने फरमाया जिनमें 80 सफ़े मेरी उम्मत की होंगी। अब तो सुभान अल्लाह कहो भाई। बाकी कितनी बची कारी साहब? 40। ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक तमाम नबियों की उम्मतें जो जन्नत में जाएंगी 40 सफ़े होंगी। आए आखिर में, उम्रें थोड़ी, अमलों का तो पता है ना, मुँह वाले दा मुँह। प्यारे महबूब के प्यारे ग़ुलामों, 9 ज़िल-हज शरीफ को जी तकबीरात तशरीफ जो भी नमाज जमात से पढ़े तो वाजिब है सलाम फेरने के बाद। तो प्यारे महबूब के प्यारे ग़ुलामों, 9 ज़िल-हज शरीफ को गुस्ल करना ये क्या है? 9 ज़िल-हज शरीफ को गुस्ल करना सुन्नत है, ये फ़र्ज़ नहीं। तो अब तो खैर माशाल्लाह इल्म की बरकत है, दूर दूर तक लोग अब जानते हैं। पहले जो है ना, अब भी शायद कई लोग ये समझते हैं कि 9 ज़िल-हज शरीफ को गुस्ल जो ना करे वो किराड़ है, समझो कि कहते हैं पूरा साल जब भी गुस्ल करते हो एक बाल जो है वो खुश्क रहता है, वो गीला नहीं होता। और जब 9 ज़िल-हज हो ना, उस वक्त नहाओ तो वो भी गीला हो जाता है। पिछली रात को नहाओगे तो फिर इतना सवाब, जल्दी नहाओगे इतना, नहीं नहाओगे तो किराड़ बनोगे। ये हमने भी सुना था जब स्कूल हम पढ़ते थे। तो सर्दी का मौसम था, देहात में थे, सुबह सुबह गए जी, खाल के अंदर पानी था, ठंडा था, लगाए खूब जी डुबकियाँ खोते कि कहीं किराड़ तो ना बने। हाँ इतना आम है, हालांकि मसला है जी, ये तल्ली वाटवी का आदमी से। तो गुस्ल करना क्या है भाई? ये सुन्नत है, ये सवाब है, फजीलत है। जुमा का गुस्ल करना जुमा के दिन, ये भी सुन्नत तरीका है। तो कुछ गुस्ल मुस्तहब्बात होते हैं और गुस्ल फ़र्ज़ भी होता है जब जिस्म नापाक हो। अच्छा, गुस्ल वाजिब भी है, किसको? मैयत को गुस्ल देना। और गुस्ल के कितने फ़र्ज़? गुस्ल के 3 फ़र्ज़ हैं। जो फौत हो जाए उसका 1 फ़र्ज़ होता है, ना उसके नाक में पानी और ना ही कुली करानी है, सर से लेकर पाँव तक 1 फ़र्ज़ होता है जो फौत हो जाए। तो ये गुस्ल याद रखिए, गुस्ल की जितनी किस्में हैं, गुस्ल जनाबत है, बच्चा पैदा हो उसे गुस्ल देते हैं, इसको गुस्ल विलादत कहते हैं, गुस्ल विलादत। और जुनबी हो जाए, नापाक है, तो गुस्ल जनाबत कहते हैं। और प्यारे महबूब के प्यारे ग़ुलामों, जो फौत हो जाए उसको गुस्ल दें, इसे गुस्ल मैयत कहते हैं।
और अगर गर्मी का मौसम है, आप गुस्ल कर रहे हैं, गर्मी लगी हुई है जे, इसको गुस्ल तबरीद कहते हैं। ये गुस्ल की जितनी किस्में हैं, जितनी किस्में हैं ना, इससे सर से लेकर पाँव तक ये ज़ाहिरी पलीदी ख़त्म हो जाएगी। जनाब का जिस्म अगर अंदर पलीदी है ना, वो गुस्ल से अंदर की पलीदी, ये नीयत की खराबी, अंदर दिल के अंदर पलीदी है, दिमाग में पलीदी है, तो फिर अल्लाह अल्लाह करेंगे, दुरूद पाक, कुरान की तिलावत, अंदर नूर का असर होगा तो फतूर और अंदर जो है ना वो दिल पाक होगा। तो प्यारे महबूब के प्यारे ग़ुलामों, इसलिए अल्लाह के ख़ास बंदे कहते हैं अल्लाह करे हमारी ज़ाहिरी सूरत से अंदर वाली सूरत ज़्यादा बेहतर हो जाए। इंसान की दो शक्लें हैं, एक ज़ाहिरी है और एक बातनी है, अंदर वाली सूरत है। अल्लाह करे कि अंदर वाली, और देखने वाले अंदर वाली सूरत को भी देख लेते हैं। जो साहिब नज़र हैं, अल्ट्रासाउंड मशीन हो ना, अंदर का हाल हो, हड्डी वगैरह का मसला कोई है, पता चल जाता है ना। जो साहिब नज़र हैं वो अंदर भी झांक लेते हैं, बाहर से क्या बना हुआ है, अंदर से। कई आदमी ऐसे मिल कर गए कई आस्थानों पर अल्लाह के वलियों के पास, चेक कर रहे थे, और एक उनके अंदर नॉन मुस्लिम था, दाढ़ी रखी हुई थी, दस्तार भी थी, वो सिर्फ चेक कर रहा था इन लोगों को पता भी चलता है या नहीं। एक बैठे अल्लाह के वली बहजतुल असरार में, मुरीद को फरमाते हैं आज आ रहे हैं इतने आदमी, एक आदमी नॉन मुस्लिम इनमें छुपा हुआ है, आज उसका मैं भांडा फोड़ दूंगा। कई मशाइख के पास गया है, किसी ने उसका राज आउट नहीं किया, आज मैं खरी खरी उसे सुना दूंगा और फिर वो कलमा भी पड़ेगा मेरे हाथ। फरमा एक नियत करके ये आ रहा है कि मुझे चावल खाने हैं, दूसरा है कि जी तीतर का गोश्त हो, किसी ने कहा बटेरे का गोश्त हो अगर ये वली है, किसी ने ये इरादा किया। फरमाया जल्दी करो दस्तरखान पे खाने तैयार करके ये लगा दो। और एक आदमी का हुलिया ये होगा, उसको बिठा देना चावलों वाली प्लेट पर, दूसरे का हुलिया ये होगा, उसकी उम्र बाकी इतनी रही है और इसको टांग पर ज़ख़म है। ये बहजतुल असरार के अंदर सनद के साथ, ये अरबी में किताब है। वो आए सारे, तो खाना जिस वक्त पेश किया, आगे जो रखा हुआ था, फरमाया तुम इधर बैठो भाई, तुम इधर बैठो। खाना वही था जो इरादा करते, एक दूसरे की तरफ देखते हैं ये क्या हो। फरमाया खाना खा लो फिर बात करते। खाना खा लिया तो एक साहब बोले जो नॉन मुस्लिम थे ना, हज़रत अल्लाह के महबूब का फरमान है इत्तकू फिरासत अल मोमिन फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह, अल्लाह के बंदे की फिरासत के नूर से बचो, वो अल्लाह के नूर से देखता है। इसका क्या मतलब है? फरमाया अंदर जो तूने ये लटकाया हुआ है ना धागा, तू नॉन मुस्लिम है, इसको तोड़ दे, इसको ख़त्म कर दे, मेरे महबूब का ग़ुलाम बन जा। इस हदीस का ये मतलब है। वो कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। कहने लगा हज़रत मैं तो बड़े आस्थानों पर गया हूँ। फरमाया सब जानते थे तेरी हकीकत को, सब जानते थे। उनके इल्म में ये था कि इसे ईमान नसीब होगा फ़लाँ शेख के पास, मेरे हाथ में तुझे कलमा पढ़ना नसीब होना था, इसलिए उन्होंने तेरा पर्दा रखा ज़ाहिर है, और मैंने बता दिया है तेरी हकीकत क्या है। तो प्यारे महबूब के प्यारे ग़ुलामों, अंदर झांकने वाले देख लेते हैं। अल्लाह के बंदे हर दौर के अंदर क़यामत से पहले तक मौजूद हैं, लेकिन हमें पहचान नहीं है। हम तो देखते हैं ना ज़ाहिरी कैसी है, इसकी कैफियत है। अल्लाह ताला के हुजूर ये दुआ आखिर में भाई, तो वैसे तो मैं नमाज के बाद ही मसला अर्ज़ करता हूँ। मसले से एक वजीफ़ा ख़ास सुन लें। आजकल बीमारी है ना बहुत ज़्यादा, ये हैवानात, ये गाय वगैरह जानवर मर रहे हैं। एक ख़ास वजीफ़ा है, 4 टुकड़े नमक के ले लें और बड़े बड़े टुकड़े हों ऐसे, हर एक के पर पढ़ें सूरत वल आदियात 21 मरतबा, अव्वल आखिर दरूद पाक 21 मरतबा दम करके ना, जहाँ जानवर बंधे हुए हैं ना, चारों तरफ एक एक टुकड़ा नीचे दफन कर दें, मट्टी में दबा दें, नीचे हो वहाँ पेशाब या नापाकी के असरात ना पहुँचे। 4 टुकड़े और 2 टुकड़े मज़ीद, या जो इसके अंदर आगे खुरली में रखने हैं ताकि वो जानवर नमक को चाटे। तो सूरत मोमिनून आयत नंबर 14, पारा नंबर 18, सफ़ा पहला, आयत नंबर पहला या दूसरा,
तो 14वीं आयत के दरमियान से पढ़ना है, फ़कसौना लहमन, इधर से शुरू करना है। आगे लफ्ज़ क्या है, फ़तबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, इतने तक इन कलिमात को 111 मरतबा पढ़ना है और नमक पर दम करना है। नमक के जो टुकड़े होंगे जितने अलग अलग दम करना है, ये खुरलियों में रख दें तो ये हैवानात उस नमक को क्या करेंगे, चाटेंगे। अल्लाह के कलाम की बरकत से अल्लाह ताला शिफा देगा। अब दोबारा ये ना कहना जी मौलवी साहब लिख दो, ठीक है ना, मैंने ये अर्ज कर दिया, समझ गए ना जी आप। सूरत मोमिनून और वल आदियात आखिरी पारे में है, वमा अलैया इल्लल बलाग, सुनते अदा फरमा लीजिए।